स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमजान में, जहां पर हम केमिस्ट्री को छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, 9th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो 9th की 4th चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में एक टॉपिक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट मीन्स अलग अलग एलिमेंट यानी कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने, यानी कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स विन्यास हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, आज उसी चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं और उसका नाम क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी। बैलेंसी दैट मीन्स संयोजकता एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारी टर्मिनोलॉजी, सारी चीजें मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताता रहूंगा, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक करना शुरू करते हैं, दैट इज जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसिंग जैसा कि आपका टॉपिक है आज का, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ और चीजें सीखना पड़ेगा हमें, तब जाकर के हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कराए हुए हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता जाएगा। तो अगर आप पीछे की वीडियोस नहीं देखोगे, आगे आगे की देखोगे, छोड़ छोड़ के देखोगे, तो कुछ चीजों में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो एक साथ सारे वीडियो क्या करिए, धीरे धीरे फॉलो करिए और एक साथ सारे वीडियो देखते रहिए। फिलहाल नहीं देखा आपने तो कोई भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये रिग्रेट ना फील हो कि आपने वो चीजें नहीं देखी हैं। फिलहाल आप क्या कर सकते हो, ऊपर आई बटन दिया है, आप क्लिक करेंगे, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। फिलहाल चलिए आइए सीखते हैं इसको। चलिए आइए सीखते हैं। क्या दिया है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, एंड बैलेंसी आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि क्या कुछ चीजें समझनी है, अगर वो चीज अगर आप समझ लोगे तो आपको फट से आ जाएगा। और ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो सकता है, बट लास्ट में आपको शॉर्ट मेथड में मैं बता दूंगा कि बाय द ट्रिक आसानी से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी और किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल बता सकते हो बाय द ट्रिक। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। बस कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी आसानी से चीजें क्या करते जाओगे, करते चले जाओगे। देखो, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको यू हैव टू नो अबाउट शेल। ठीक है, यू हैव टू नो अबाउट शेल दैट मींस कोश। अगर आप पिछली वीडियोस देखे हैं तो कमेंट करके बताइएगा शेल के बारे में फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि सेल के बारे में पहली बार किसने बताया था। ठीक है, आपको बताना होगा किसने बताया था। तो शेल हो गया। शेल कितने होते हैं, मेनली कितने होते हैं, मेनली 4 होते हैं, के एल एम और एन। ठीक है, के एल एम और एन। ठीक है, इनके नंबर्स की बात करें तो क्या होता है, 1 2 3 एंड 4 होता है। क्या होता है, 1 2 3 एंड 4 होता है। इन सेल्स में क्या होते हैं, इन सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे घर में कौन होते हैं, घर में हम लोग रहते हैं, उसी तरह से सेल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेल में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सेल में मैं कह सकता हूं, तो उसी तरह से किसी सेल में यानी कि किसी घर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या किसी घर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आदमी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? क्या एक ही छोटे से रूम में 2-3 लाख आदमी को रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि उस रूम की क्या है, कैपेसिटी है। उसी तरह से सभी सेल की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल में जैसे किसी भी घर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स या आदमी रह सकते हैं, उसी तरह से किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अगर आपने देखा होता, अगर आपको समझ में आता होता तो अभी मैं काम की बात कर लेता। फिलहाल कोई बात नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो याद रखिएगा किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 2n स्क्वायर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2n स्क्वायर। बेटा n क्या है? n दैट मींस 1 2 3 है। तो k का जो नंबर है कितना है? k में n का नंबर कितना? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। ओके। उसी तरह से l में n का वैल्यू कितनी दी है? 2 into 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8। ओके। उसी तरह से n की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा। इसमें बताओ फट से 2 into 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32। ओके, बात सुन रहा? यानी कि हम कह सकते हैं कि के शेल में, हम कह सकते हैं कि के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। कितने होते हैं? 2। एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 18। एन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 32 होता है। बात सुन रहे हैं? ये किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यानी कि के में 2 इतना हो गया। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं कि क्या के, एल, एम और एन ही 4 ही सेल होते हैं? इससे ज्यादा सेल नहीं हो सकते हैं? तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप बिल्कुल जवाब दे रहे होंगे नहीं, इससे ज्यादा भी सेल होते हैं। यानी कि के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन, इतने सेल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? 6। तो आप कहेंगे कि सर वो वाले, ठीक है, वो सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो ये तो अब आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। क्या फार्मूला है? फार्मूला आपका है 2n स्क्वायर। तो यानी कि क्या कर सकते हैं? 2 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? ठीक है, 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया, नहीं हो गया? उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर 2 into 6 और कितना हो जाएगा? फट से बताइए मुझे। 72 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने सीख लिए। तो आइए, तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इसे लिख लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसे तुरंत फट से। चलिए स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे एलिमेंट्स के हमें क्या करने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी पता करने हैं। और उसी के साथ साथ हम आउटर मोस्ट शेल भी समझ लेंगे कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है। देखिए, उसके लिए आपने कुछ बातें समझनी है। क्या समझनी है? उसके लिए आपको समझना है कि जो शेल होते हैं वो कितने होते हैं? के एलिमेंट आपने समझ लिया, जैसे कि मैंने सब बता दिया। ध्यान से लिखिएगा, एम सेल में अगर 2 शेल में अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, और एम शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन आए या तो 18 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या है? स्टेबल माना जाएगा एलिमेंट। और स्टेबल। ठीक है। एन सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल, 13 इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन है तो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का होगा तो सारे एलिमेंट क्या माने जाएंगे? स्टेबल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? स्टेबल। और याद रखिएगा, जो स्टेबल नहीं है वह बनने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां ट्रिक देख लीजिए। किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर लास्ट में 1 आए, 2 आए और 3 आए, 1 2 3 आए तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा, यानी कि लूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लूज किया जाएगा। ठीक है, निकाला जाएगा, लूज किया जाएगा। और अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। और याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वही उसकी क्या होगी? बैलेंसी होगी। और याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा वही उसकी क्या होगी? बैलेंसी होगी। आइए चेक कर लेते हैं
बहुत सारे एलिमेंट्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बात किया किसका, लिथियम की बात की, किसकी, लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। क्या कर देंगे, K, L, M और N, ठीक है। तो नंबरिंग लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, 1, ठीक है। रिमार्क कर दिया, हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, L शेल में। तो अब लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, L हो गया, ठीक है। लिथियम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो लिथियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बता दीजिए फट से। लिथियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब आते हैं बैलेंसी की बात करते हैं। तो बैलेंसी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने बताया अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि लेस देन 4 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या किए जाएंगे, निकाले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जितने हैं सारे क्या कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। यानी कि बात करते हैं निकालने के बाद, अब देखो कितना बचा, कौन सा सेल, K शेल बचा, और K में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और K में 2 आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, यानी कि ठीक है। अच्छा अब देख लो लिथियम कितना हो गया, K, तो N इज इक्वल टू क्या बचा, 1 बचा। क्यों, क्योंकि ये तो निकल ही गया है ना इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। और निकाले गए इलेक्ट्रॉन के बदले लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि लिथियम की जो बैलेंसी है, यानी कि बैलेंसी ऑफ लिथियम कितना है, 1 है, और कैसी, पॉजिटिव है। कैसी, पॉजिटिव बैलेंसी है। तो याद रखिएगा यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव बैलेंसी होगी, और पॉजिटिव जिसकी भी बैलेंसी पॉजिटिव आएगी वो कैसा होगा, मेटल होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा, मेटल होगा। तो आप इसे फट से लिखिए तुरंत, फिर आगे बात करते हैं। चलिए सोडियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम का क्या करेंगे, K, L, M और N क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया मैंने पीछे, 2 8 और क्या होगा, 2 8 क्या होगा, 2 8 और क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 8 और क्या हो जाएगा, 1। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा है तो इसका पहले पार्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बकायदा वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मैंने सिखाया हुआ। तो आपने नहीं देखा है तो आई बटन दिया, उस पर क्लिक करिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाके देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब आगे आइए, तो अब देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एम शेल में जा रहा है। क्या कहां जा रहा है, एम शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल कौन हो गया, आउटर मोस्ट शेल कौन हो गया, एम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कितना 1 है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, निकाले जाएंगे कि लिए जाएंगे। आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n, और क्या बचेगा, यह निकल चुका है तो क्या बचा, K और L बचा। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकाले गए इलेक्ट्रॉन के बदले इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि बैलेंसी ऑफ सोडियम इस कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। बैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी, 1। और कैसी बैलेंसी है, पॉजिटिव है। तो यानी कि ये कैसा है, मेटल है। कैसा है, मेटल है। आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए कैल्शियम की बात करते हैं। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 20 होता है। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, 20। अब आप निकाल दो फिर से, K, L, M और N हो गया। क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। क्या हो जाएगा, 2 8 और कितना हो जाएगा, 2 8 और कितना, 2। लास्ट वाले में कैरी कर लिया आपने, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, N। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। अब यह स्टेबल, आप देखो M वाले में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। M वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है,
है, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, स्टेबल हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, निकाल देगा। क्यों, क्योंकि n वाले शेल में या तो 8 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 32। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि लेस देन 4 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, निकाले गए इलेक्ट्रॉन के बदले पर उसके ऊपर जितना निकाला गया है उतना ही क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चार्ज। और क्या क्या बचा, K L M और N बचा। तो क्या हो जाएगा, 2 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बैलेंसी ऑफ कैल्शियम कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, चलिए एल्युमिनियम की बात करते हैं। कितना दिया, 13। क्या हो जाएगा, K L M और N कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। कितना हो जाएगा, 2 8 और 3। ध्यान से देखिएगा, वही वाली बात। अब बताइए, आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, किसमें दिया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन M शेल में, तो M हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, स्टेबल होना चाहिए। या तो इसमें 8 होना चाहिए था, बट है नहीं। तो ये क्या करेगा, लेस देन 4 है, 3 है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो अब क्या हो जाएगा, निकाले गए इलेक्ट्रॉन के बदले चार्ज कितना 3 प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा, क्या बचा यहाँ, के एल बचा, एन तो गया 2 8 और एन इज इक्वल टू कितना 1 2 है। ठीक है, यानी कि बैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज 3। ठीक है, एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी है, 3। आप इसे नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, K L M और N। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो क्या करोगे, 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। अब ध्यान से समझो। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला किस सेल में, L सेल में। तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल कौन हो गया, L। बैलेंस इलेक्ट्रॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। बैलेंसी की बात करें तो अब ध्यान से देखो, बैलेंसी कितनी है, मतलब मैं यहाँ देखो, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। ध्यान से देखो 6। तो अब 6 में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो अब 6 में कितना ऐड कर दिया जाए, तो 2 ऐड कर दिया जाए। तो 2 ऐड कर दिया जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि O शेल में क्या हो गया, KL, बाकी M और L में तो है नहीं, क्या हो जाएगा 1 और 2। तो क्या हो जाएगा, फट से बताइए, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, -2। यानी कि बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 होती है। और कैसी होती है, -2 होती है। कितनी होती है, -2 होती है। तो याद रखिएगा -2। और जो माइनस वाले होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। नोट डाउन करिए फिर से, आगे की बात देखिए। अब बात करते हैं Cl। किसकी बात करते हैं, Cl। कितना हो गया, 17। अब आप देखो क्या हो गया, K L M और N हो जाएगा। यहाँ क्या करोगे, N क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 8 और 7। ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कितना हो गया, 4 5 6 7 आ रहा। कितना आ रहा, 7। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, दिया। कितना, M वाले में कितना करना है, 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 8 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट शेल कितना हो गया, M। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। बैलेंसी कितनी हो गई, बैलेंसी कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, 1। तो यानी कि C के ऊपर कितने का चार्ज, माइनस। तो क्या हो जाएगा, K L और M, 2 8 और 8, यानी कि 1। कितनी हो गई, 1। और कैसी, माइनस की। और माइनस है तो ये क्या है, मेटल की नॉन मेटल, ये हो जाएगा नॉन मेटल। एक और देख लो, नाइट्रोजन देख लो। नाइट्रोजन का क्या करोगे, फिर से बताओ। नाइट्रोजन में वही वाला काम, K L M और N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। क्या हो जाएगा, 2 और 5। फिर से रिमार्क कर लिया। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट शेल L। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। अब बताओ, यह 5 है ना, ठीक है, 5 है ना, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो यानी कि 8 कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। यानी कि सोडियम पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 चार्ज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, K L M और N
तो अब क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 8। देखो 5 8 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन गया 8 बन गया। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से समझो। तो ये बातें 100 में आ गई, ठीक है। यानी कि बैलेंसी सोडियम की कितनी हो गई, नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी हो गई, कितनी हो गई 3, और माइनस की 3 रहेगी, याद रखिएगा। और ये भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स की क्या करने के लिए देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करिएगा, आप करिएगा किसकी प्रैक्टिस करिएगा, आप फास्फोरस की करिएगा, आप सिलिका की करिएगा, आप सल्फर की करिएगा, आप Mg की करिएगा, आप Mn की करिएगा, आप जिंक की करिएगा, ठीक है। इन एलिमेंट्स की क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा कि यह एलिमेंट इन एलिमेंट्स के, तो इन एलिमेंट्स के आप निकालिएगा क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी और आउटर मोस्ट शेल भी बताइएगा। इनकी प्रैक्टिस करिएगा और मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला टॉपिक होगा, उसमें हम आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए। थैंक यू सो मच।